दोस्तों, कहते हैं कि काला जादू सिर्फ किताबों या किस्सों में नहीं होता, बल्कि आज भी कुछ जगहों पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो इंसान की रूह तक को कैद कर सकता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं काला जादू से जुड़ी एक सिहरन भरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए कदम रखते हैं अंधेरे और रहस्य की उस दुनिया में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की अपनी ही एक अजीब पहचान थी। दिन में यह गांव बहुत साधारण लगता था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, खेतों में काम करते किसान और बच्चों की चहल पहल। लेकिन रात होते ही इस गांव पर एक अनजान सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई काला जादू करने वाला तांत्रिक रहता है। गांव में कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी थी। किसी के घर अचानक खून टपकने लगता, किसी की गायें मर जाती, किसी के बच्चे को रात में डरावने सपने आते और सुबह उसके शरीर पर अजीब निशान दिखाई देते। लोग इसे काला जादू मानते और उस तांत्रिक से दूरी बनाए रखते। गांव में ही एक युवक रहता था, अविनाश, पढ़ा लिखा और जिज्ञासु। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसकी सोच तब बदलने लगी जब उसके ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक रात अचानक उसकी मां ने चीखते हुए दरवाजा खोला। अविनाश ने देखा कि मां की हथेली पर जलने का गहरा निशान था। किसी ने छुआ भी नहीं था। अगले दिन उसकी छोटी बहन ने कहा कि रात को खिड़की पर एक काली परछाई खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। अब अविनाश बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहां भैरवनाथ तांत्रिक रहता है। वह आत्माओं से बात करता है जिनसे उसकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन अविनाश डरने वाला नहीं था। एक रात वह अकेला वहां पहुंचा। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा वातावरण भयावह था। बरगद के नीचे सचमुच एक काली झोपड़ी थी। अंदर से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। अविनाश ने धीरे से झोपड़ी के भीतर झांका। वहां एक दुबला पतला लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, चारों ओर खोपड़ियां रखी थीं और बीच में आग जल रही थी। अविनाश के कदमों की आहट सुनकर वह अचानक बोला, कौन है? अविनाश डर गया लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्या करते हो। लोग कहते हैं तुम काला जादू करते हो। तांत्रिक ठहाका मारकर हंसा। सही कहते हैं लोग, यह विद्या सबके लिए नहीं, लेकिन तू आया है तो अब लौट नहीं पाएगा। यह कहकर उसने हवा में कुछ सफेद चूर्ण फेंका। अचानक अविनाश को लगा कि उसके शरीर में ताकत खत्म हो रही है। उसके पैर भारी हो गए। अविनाश किसी तरह घर लौट आया, लेकिन उस रात उसकी हालत और बिगड़ गई। वह नींद में बार बार चिल्लाने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और आंखें लाल हो गई थीं। सुबह जब उसकी मां ने उसे उठाया तो उसकी गर्दन पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला दबाने की कोशिश की हो। गांव के पुजारी से जब यह बात बताई गई तो उन्होंने कहा, यह साधारण बीमारी नहीं, यह काला जादू का असर है। तांत्रिक ने तेरे बेटे की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की है। अब अविनाश का परिवार घबरा गया। पुजारी ने सलाह दी कि रात को घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो और घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़को। लेकिन अविनाश जानता था कि जब तक वो सीधे तांत्रिक का सामना नहीं करेगा, तब तक यह सब खत्म नहीं होगा। अगली रात अविनाश अपने दोस्त राघव के साथ तांत्रिक की झोपड़ी तक गया। दोनों ने देखा कि तांत्रिक एक बड़ा काला यज्ञ कर रहा था। उसके चारों ओर लाल कपड़े, नींबू, हड्डियां और खून से भरे कटोरे रखे थे। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसके सामने एक काली धुंध प्रकट हुई, जैसे कोई आत्मा आकार ले रही हो। राघव ने डरकर अविनाश का हाथ पकड़ा। चल भाग चल, यह इंसान नहीं है। लेकिन अविनाश चुपचाप सब देखता रहा। तभी तांत्रिक ने ऊंची आवाज में कहा, हे अघोर शक्तियों, इस युवक की आत्मा को मेरे वश में कर दो। यह कहते ही उस काली धुंध ने अविनाश की ओर बढ़ना शुरू किया। अविनाश चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही है। तभी राघव ने साहस दिखाया। उसने पास रखी आग की लकड़ी उठाई और तांत्रिक के यज्ञ कुंड में फेंक दी। अचानक आग भड़क उठी और तांत्रिक चीखने लगा, मूर्ख, तूने मेरा यज्ञ बिगाड़ दिया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही यज्ञ का मंडल टूटा, वह काली धुंध हवा में बिखर गई और अविनाश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़कर आए। सबने मिलकर अविनाश को बचाया।
पुजारी ने तांत्रिक को गांव छोड़ने की चेतावनी दी। कहते हैं कि उस रात के बाद भैरवनाथ तांत्रिक कहीं गायब हो गया। उसकी झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। अविनाश धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी उसे आज भी नींद में डरावनी परछाइयां दिखाई देती। वह सोचता, क्या सचमुच वह तांत्रिक खत्म हो गया या कहीं और जाकर अपनी साधना कर रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, काला जाला जादू खत्म नहीं होता। तांत्रिक भले चला गया हो, लेकिन उसकी छोड़ी हुई आत्माएं अब भी गांव के चारों ओर भटकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और शक्ति की भूख इंसान को कितना अंधकारमय बना सकती है। काला जादू देखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी काला जादू से जुड़ी आज की डरावनी दास्तान। याद रखिए, तंत्र मंत्र और काले जादू से खेलना किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।